वेलकम टू लिटरेचर फेम्टर। फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में एक सोनेट डिस्कस करेंगे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा था। ही वॉज बॉर्न इन 1608 एंड ही डाइड इन 1674। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को देख लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पेट्रार्कन सोनेट है, एक लिरिक पोएम है विद 14 लाइन्स। This type of sonnet popularized by the Italian priest Petrarch. इसकी राइमिंग स्कीम है A B B A, A B B A, C D E and C D E. जॉन मिल्टन ने इस पोएम को 1655 में लिखा। Friends, let's have a look on the poem. When I consider how my light is spent, ere half my days in the dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent, to serve therewith my Maker and present, my true account, lest he returning hide, doth God exact day, labor, light denied? I fondly ask but patience to prevent. That murmur soon replies, God doth no need, either man's work or his own gifts. Who best bear his mild yoke, they serve him best. His state is kingly, thousands at his bidding speed. And poet o'er land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait. तो फ्रेंड्स, ऑन हिज ब्लाइंडनेस की समरी को डिस्कस कर लेते हैं। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट इन विच ही एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स एज अ ब्लाइंड पोएट. द पोएट थिंक्स in the beginning that he will not be able to serve God as his sight is gone. जॉन मिल्टन 44 ईयर्स की एज में 1655 में ब्लाइंड हो गए थे. दैट्स वाई वो बहुत ही सैड होकर ये पोएम लिख रहे हैं. एज द पोएम डिवेलप्स ही बिगिन्स टू बिलीव दैट गॉड वॉन्ट्स हिम टू कीप वर्किंग. जब वो पोएम शुरू करते हैं तो वो इस बात पर बिलीव रखते हैं कि गॉड चाहते हैं कि मैं गॉड के लिए सर्व करता रहूं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट his job caused him to lose his sight in the end. अब क्या होता है, उसी की जॉब ने, जो कि वो बहुत ज़्यादा खुद को डिवोट कर रहा था, उसी जॉब में क्या हुआ कि उसने अपनी साइट को लूज़ कर दिया और अब वो गॉड को सर्व नहीं कर पा रहा. दैट्स वाई ही इज़ फीलिंग सो सैड. In the end, he is assured that he is serving God like the angels who just wait for orders of God. वो कहता है कि मैं एंजल्स की तरह गॉड को सर्व कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गॉड के ऑर्डर्स का वेट कर रहा हूँ. इस पोएम में बहुत सारे बिब्लिकल रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं. मिल्टन्स स्टर्न बिलीफ इन गॉड हमें देखने को मिलता है और पोएम में पेट्रार्कन राइम स्कीम देखने को मिलती है. तो स्टार्ट करते हैं स्टैंजा वाइज. When I consider how my light is spent, half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me, useless though my soul more bent. पोएट जो है वो इस पोएम को स्टार्ट करते हैं with when. Thus he introduces his idea in the very beginning, बहुत ही स्टार्टिंग में हमें उनका आइडिया पता चल जाता है. According to him, he often thinks that half of his life or sight or intelligence has been spent in serving humanity. वो कहते हैं कि मेरी हाफ लाइफ जो है वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने में गुजर चुकी है. But now he has lost his eyesight and so his other half life is dark now and why that is challenging as well. अब क्या हुआ है कि उन्होंने अपनी जो साइट है वो लूज़ कर ली है अपनी सी हार्ड वर्क में, जिसमें वो ह्यूमैनिटी को सर्व करते रहे और उन्होंने अपनी साइट को लूज़ कर लिया है. दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर हिम. अब कैसे वो गॉड को सर्व करेंगे? ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड. द वन टैलेंट ऑफ राइटिंग विच ही हैड
वो टैलेंट की जो बात कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ राइटिंग, वो राइटिंग के टैलेंट की बात कर रहे हैं यहाँ। विच ही हैड इज़ यूजलेस नाउ, वो कहते हैं कि मेरा ये टैलेंट अब यूजलेस है। बिकॉज विदाउट आई साइट ही कैन नॉट राइट, क्योंकि बगैर आई साइट के मैं अब नहीं लिख सकता। दैट दस इट इज़ जस्ट अ लोड फ्रॉम गॉड दैट ही हैज़ बीन बेस्टोड ऑन हिम। वो कहते हैं कि बस अब मेरे ऊपर ये एक लोड है, मेरे ऊपर एक ये भार है। The poet laments over the loss of his eyesight and wonders what his talent means for him now, as without eyesight he cannot use it. वो कहते हैं कि मेरा जो टैलेंट है, मैं बहुत अच्छा राइटर हूँ, जो मैं सर्व कर रहा हूँ गॉड को, ह्यूमैनिटी को। नो, आई एम नॉट एबल टू सर्व गॉड और ह्यूमैनिटी, क्योंकि जब मेरे पास आईसाइट ही नहीं है तो मैं कैसे किसी को सर्व करूँगा। इट इज़ यूजलेस, बल्कि अब मेरे ऊपर ये एक लोड है। यही जो मेरा टैलेंट है टैलेंट ऑफ राइटिंग, ये मेरे लिए अब लोड है। तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टैंजा डिस्कस कर लेते हैं। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, लेस्ट ही रिटर्निंग हाइड, doth God exact day, labor light denied, I fondly ask, but patience to prevent. इन लाइन्स में the lament of poet turns into desire and wonder. पोइट इस इन लाइन्स में डिज़ायर कर रहा है, विश करता है। He says that he desired to serve his maker, but because of his blindness, he cannot do so. वो कहता है कि मैं डिज़ायर रखता हूँ कि मैं अपने मेकर को यानी गॉड को सर्व करूं अपने काम से, बट ड्यू टू माई ब्लाइंडनेस आई एम नॉट एबल टू डू सो। ही वंडर्स इफ गॉड स्टिल वॉन्ट्स टू सर्व हिम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट हिज साइट इज गॉन। वो कहते हैं कि आई विश कि अभी भी गॉड मुझे मेरी सर्विस को एक्सेप्ट करें। मेरी साइट नहीं है, बट स्टिल गॉड मेरे साथ रहें। द पोइट सेज दैट दिस फुलिश थॉट ऑफन हॉन्ट्स मी। वो कहता है कि गॉड सिर्फ उसी का होता है, गॉड सिर्फ उसी को अच्छा जानता है जो उसे सर्व करता है, जो उसके लिए अच्छे काम करता है। बट मैं तो अपनी सर्विस को, जो मेरी राइटिंग की सर्विस है जिससे मैं सर्व करता था, वो ही नहीं रही। तो ये जो थॉट है ये मुझे हॉन्ट करता है, डराता है कि मैं गॉड को कैसे सर्व करूँगा। स्टेंजा 3 डिस्कस करते हैं। दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, हु बेस्ट bear his mild yoke, they serve him best, his state is kingly, thousands at his bidding speed. In lines में poet says that when such foolish thoughts comes into his mind, कि जब मेरे माइंड में बहुत सारे foolish thoughts आते हैं, the patience at once comes to reply that the work of man does not please God. तो फ़ौरन से ये बात मेरे माइंड में आती है, फ़ौरन से पेशेंस मेरे माइंड में आती है। इस बात से मुझे सब्र मिलता है कि इंसान का जो काम है वो गॉड को खुश करना नहीं है, बट द हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दैट इज द वन हु रिमेन्स पेशेंट एंड कंटेंट विद व्हाट ही इज मोस्ट लाइक्ड बाय हिम। जो बंदा पेशेंस रखता है, पेशेंट रहता है, कंटेंटेड रहता है, शुक्रगुजारी करता है कि जो भी गॉड ने हमें बनाया है उस पर हम शुक्र अदा करते हैं, तो वो इंसान, उस इंसान को गॉड सबसे ज़्यादा लाइक करता है। गॉड हैज़ अ ह्यूज किंगडम, गॉड की किंगडम बहुत बड़ी है। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स हु रिमेन इन मोशन टू कैरी गॉड्स ऑर्डर। गॉड को किसी भी चीज़ की, किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंजल्स जो हैं ऑलरेडी गॉड को सर्व कर रहे हैं। तो गॉड को फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर एक बंदा गॉड को सर्व नहीं भी करता, तो वो कहता है कि गॉड की किंगडम इतनी बड़ी है कि गॉड को सर्व करने वाले भी बहुत हैं। दे नेवर टेक रेस्ट, और कभी भी वो एंजल्स रेस्ट नहीं करते। द पोइट कंपेयर्स देम विद दोज हु हैव द टैलेंट एंड यूज इट टू सर्व गॉड।
पोएट उन लोगों को एंजल्स बोल रहा है जो लोग टैलेंट रखते हैं और उसे गॉड के लिए यूज़ करते हैं। तो वो कहता है कि ये बात सोचकर मुझे सब्र आ जाता है कि एक चीज़ में मैं लैक कर रहा हूँ, आई एम लैकिंग इन वन थिंग, लेकिन स्टिल मेरी जो इंटेंशंस हैं वो अच्छी हैं। दैट्स वाई गॉड उन लोगों को लाइक करते हैं। कॉल्ड कपलेट। कपलेट है एंड पोस्ट ओयर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। पोएट कहता है देयर आर ऑल्सो सम अदर एंजल्स हु आर सर्विंग गॉड बाय स्टैंडिंग एंड वेटिंग बिफोर गॉड। ऐसे भी एंजल्स हैं जो कोई काम नहीं कर रहे बट स्टिल वो गॉड के सामने खड़े हैं, उसके ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। तो दोनों एंजल्स जो काम कर रहे हैं और जो वेट कर रहे हैं गॉड के लिए इक्वल हैं। द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद द लेटर एंजल्स हु जस्ट कीप पेशेंस। वो खुद को दूसरे एंजल्स की टाइप के साथ कंपेयर करता है जो कि गॉड का वेट कर रहे हैं। Thus, in the end, the poet is quite satisfied, और अब poet satisfied हो जाता है as he is also serving God just by keeping patience, क्योंकि वो भी पेशेंस से, सब्र से गॉड को सर्व कर रहा है। वो कहता है कि मेरी सर्विस जो राइटिंग की थी, आई एम नॉट डूइंग दैट, बट नाउ आई एम ऑल्सो सर्विंग गॉड बाय हैविंग पेशेंस। तो वो हमें पेशेंस रखने का, पेशेंस यानी सब्र रखने का लेसन देते हैं।